सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इस तरह का बेल बॉटम प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में कितना परफेक्ट और फिनिशिंग से हमारे ये बेल बॉटम प्लाजो बना हुआ है। इसके लिए हमने टोटल 2 मीटर फैब्रिक लिया और फैब्रिक को हमने लंबाई में और चौड़ाई में 4 फोल्ड कर लिया है। इसके ओपन साइड हमने अपनी साइड रख ली है। अब ऊपर से 2 इंच फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे, इलास्टिक फोल्डिंग के लिए इस तरह से 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग से नीचे तक अपने प्लाज़ो की लंबाई के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 34 इंच पे मार्क कर रहे हैं और 2 से ढाई इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए मार्क कर लेंगे। नीचे वाला जो फोल्ड होता है वो 2 से ढाई इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब सबसे पहले प्लाज़ो के बॉटम की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे चौड़ाई के लिए 10 से 11 इंच पे आप मार्क कर सकते हैं। अगर आप हैवी साइज़ में बना रहे हैं तो 12 से 14 इंच। अब इस चौड़ाई का जो हाफ है वहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे। साइड से चेक करेंगे कितना चौड़ा है। 6 इंच अगर चौड़ा है तो 6 इंच पे हम हाफ हाफ इस तरह से लेकर के एक सीधी लाइन ऊपर तक ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करना हमें बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आसन एरिया के लिए मार्क करेंगे। जो हमारी लंबाई होती है यहाँ पे हमने 13 इंच पे मार्क कर लिया है। लाइन से नीचे हमने 13 इंच पे मार्क करके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये लाइन और इस लाइन के बीच वाला जो पार्ट है वहाँ बिल्कुल हाफ पॉइंट जो हमारा वहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब इस हाफ पॉइंट से ऊपर 2 इंच तक एक और मार्क कर लेंगे। तो हमारी जो मेन मार्किंग होगी घुटने वाली, ये ऊपर वाली होगी, नीचे वाली नहीं। हाफ करेंगे, पहले आधा आधा मार्क करेंगे, उसके ऊपर 2 इंच। तो ये बात आपको ध्यान से समझना है। अब हमारे घुटने की जो चौड़ाई, मतलब घुटने को हम पहले फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके उसकी चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। और जब भी घुटने की मेज़रमेंट लेंगे, घुटने को फ़ोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम चौड़ाई की मेज़रमेंट लेंगे राउंड शेप में इंची टेप को घुमा करके। तो यहाँ पे जो आ रही है 14 इंच चौड़ाई आ रही है, लेकिन हम थोड़ा लूज़ रखेंगे, इसके लिए 8 इंच चौड़ा रखेंगे। तो लाइन के 4 इंच उधर, 4 इंच इधर, इस तरह से हम दोनों साइड 4-4 इंच पे मार्क कर लेंगे। मतलब 8 इंच हमने चौड़ाई रख ली है। अब ये जो घुटने वाली हमारी लाइन है, यहाँ पे एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ करना है इस तरह से। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ऊपर हमने हिप लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे घुटने वाली लाइन ड्रॉ की है। अब इस तरह की स्केल से, ये कर्व शेप वाली स्केल जो हमारी, इसकी हेल्प से इस तरह से हमें मार्क करना है। और अब इस स्केल को इस साइड भी सेम उसी तरह से कर्व शेप में मार्किंग कर लेंगे। हमारी जो नीचे की पहली वाली लाइन है वहीं तक हम इसको मार्क करेंगे। अब अपने हिप लाइन की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। तो जो कॉमन साइज़ आपके पैंट प्लाज़ो की होती है उतने पे आप यहाँ पे मार्क कर लें। तो मानिए यहाँ पे हम 12 इंच पे मार्क कर लेते हैं, 12 इंच चौड़ाई लेते हुए मार्क कर लेंगे। 6 इंच इस साइड रहेगा, 6 इंच उस साइड रहेगा, दोनों साइड 6-6 इंच लेकर के हम मार्क कर लेंगे। 12 इंच काफ़ी रहेगा क्योंकि ये मीडियम साइज़ गर्ल्स के लिए है और आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से इसकी मेज़रमेंट कर लें। अब यहाँ से इस तरह से क्रॉस जाएगा, यहाँ से इस तरह से क्रॉस जाएगा। फिर उसी शेपर की हेल्प से हम इस तरह से मार्क करेंगे। अगर आपका प्लाज़ो ज़्यादा चौड़ा है, नीचे का बॉटम जो है वो और बीच से आप बनाएँगे, कपड़ा साइड से और छोड़ के बनाएँगे क्योंकि ऊपर की हिप की साइज़ अगर बढ़ेगी तो दोनों साइड हमें बराबर लेना है। अब ये हो गया। और इस साइड से हमें कर्व शेप में मार्क करना है। ये मीडियम साइज़ गर्ल्स के लिए इसकी मेज़रमेंट बिल्कुल कॉमन है, लेकिन अगर हैवी साइज़ है तो उसके लिए आपको प्लाज़ो कपड़े को बीचों बीच से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से 1.5 इंच डीप मार्क करेंगे और ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कर्व शेप में मार्क करेंगे इस तरह से और इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो साइड से पहले हम दोनों पार्ट की कटिंग करेंगे, मतलब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने मेज़रमेंट लेने के लिए पूरा 4 फोल्ड कपड़ा किया था, तो दोनों पार्ट को हम एक साथ मेज़रमेंट करेंगे। लेकिन कटिंग करने के टाइम एक साइड से तो दोनों पार्ट को कट करेंगे, मतलब फ्रंट बैक दोनों को। लेकिन इस साइड से अंदर वाली आसन वाली साइड से ऊपर की सिर्फ 2 लेयर कट करेंगे। मतलब कि फ्रंट पार्ट को अभी हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, बैक पार्ट को अभी हम और बढ़ा करके उसके बाद ही कट करेंगे। तो 2 लेयर को हम यहाँ पे से कट कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से। अब साइड वाले कपड़े को हटाएँगे और अपने ये जो ऊपर वाले जो हमारा 2 पार्ट है, ये हमारा फ्रंट का रहेगा। साइड साइड से जितना पॉइंट है वहाँ पे आगे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे और डेढ़ इंच की चौड़ाई रखेंगे। यहाँ पे भी 1.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे, ऊपर से यहाँ से भी 1.5 इंच की चौड़ाई एक्स्ट्रा रखेंगे बैक पार्ट के लिए, और यहाँ नीचे से भी 1.5 इंच चौड़ाई में ज़्यादा रख लेंगे इस तरह से। अब
जिस तरह से हमने इस कर्व वाली शेप से पहले मार्किंग की थी, उसी तरह इस मार्किंग को मिलाएँगे और अब घुटने वाली लाइन से ऊपर हिप लाइन तक फिर से इस कर्व वाली स्केल से मिलाएँगे। सेम उसी तरह जैसे पहले हमने मार्किंग की थी। अब यहाँ से ऊपर तक पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो बैक वाला क्रोच बन रहा है, यहाँ पे भी कर्व शेप में मार्किंग कर लेंगे और इस बैक पार्ट के मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो कभी भी हम जब पैंट प्लाजो इस तरह का बनाते हैं तो बैक पार्ट हमारा चौड़ाई में ज़्यादा रहता है और यहाँ पे छोटे-छोटे कट लगाएँगे, इस साइड भी कट लगा लेंगे। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रंट पार्ट का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे भी पहले कट लगा लेंगे और अब इसके बाद हमारा ये जो फ्रंट का 2 पार्ट है ऊपर वाला, इसके आसन का ऊपर वाला पार्ट जो है हमें आधा इंच यहाँ से माइनस कर देना, आधा से पौना इंच हम इसको इस तरह से क्रॉस शेप में कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट का ये आसन वाला हिस्सा बैक पार्ट से हमारा 1 इंच, 1.5 इंच और 2 इंच तक कम हो सकता है। बैक वाला पार्ट हमारा ऊँचा रहेगा आसन की साइड से क्योंकि तो इस तरह से बैक साइड का आसन वाला हिस्सा हमेशा 1 से 1.5 इंच ऊँचाई ही रखना चाहिए। और आप इसकी लाइनिंग वाला कपड़ा भी कट करेंगे, तो फ्रंट बैक को यहाँ पे अलग-अलग रखेंगे। एक बार फ्रंट पार्ट का लाइनिंग का कपड़ा कट करेंगे, उसके बाद बैक का दोनों को अलग-अलग कट कर लेंगे। लाइनिंग का कपड़ा हमने डबल फ़ोल्ड कर लिया है और इस तरह से इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट करेंगे और इस तरह से लाइनिंग के कपड़े को ऊपर वाली लेयर के बराबर कट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने लंबाई बराबर रखी है, लेकिन नीचे से हम लंबाई को 2.5 इंच कम करके कट करेंगे। इस तरह से 2.5 इंच हम लंबाई को कट कर देंगे नीचे से बॉटम की साइड से, क्योंकि बॉटम को हम जॉइन करके नहीं स्टिच करेंगे, इसको अलग से फ़ोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे 2 लेयर को फिर से रखेंगे फ़ोल्ड करके और इस तरह से बैक पार्ट को रख कर के नीचे से ही पहले लंबाई को शॉर्ट कर लेंगे क्योंकि वो फ्रंट पार्ट में हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा कट हो गया था। अब लाइनिंग को हमने इसमें पेस्ट कर लिया है दोनों साइड से। नीचे से हमने पहले लाइनिंग वाली लेयर को फ़ोल्ड कर लिया, डबल फ़ोल्ड कर लिया है और साइड-साइड से इस पर फैब्रिक ग्लू लगा के आयरन करके अच्छी तरह से हमने इसको पेस्ट कर लिया। कहीं भी कोई भी क्रीज़ नहीं है और क्रीज़ होनी भी नहीं चाहिए। अब एक फ्रंट एक बैक दोनों पार्ट को इस तरह से सेट करेंगे और साइड से इसको जॉइंट करेंगे। तो जो कट हमने पहले से लगाया था उस कट को कट में मिलाते हुए हमें इसको जॉइंट कर लेना है। कट लगाना बहुत ही मस्ट होता है वरना इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। इस तरह से हम इसको आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए जॉइंट कर लेंगे और सभी कट को कट में मिलाते हुए ही जॉइंट करेंगे। इसको हमने जॉइंट कर लिया, एक फ्रंट और एक बैक पार्ट को हमें जॉइंट करना है इस तरह से। जब ये साइड से जॉइंट हो जाएगा तो इसको आयरन कर लेंगे और अभी हमें नीचे से इसको फ़ोल्ड भी कर लेना है और पहले फ़ोल्ड करके उसके बाद ही हम इसकी साइड वाली स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करना पहले ज़रूरी है, तो चलो इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं और पहले एक बार स्टिच करके फ़ोल्ड करें, दोबारा हम इसको तुरपाई कर लेंगे, इस तरह से इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी और जब हम नीचे से फ़ोल्ड करेंगे तो हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा उसमें दबना नहीं चाहिए, लाइनिंग वाले कपड़े को छोड़ के ही हमें इसको फ़ोल्ड करना है। अब हमने साइड से इसकी स्टिचिंग भी कर ली है, इसको तुरपाई भी कर लिया है। अब बिल्कुल एंड में आसन वाली स्टिच रह जाती है, तो आसन वाली स्टिच को हमें राउंड स्टिच करके इसमें जॉइंट करना है। तो राउंड स्टिच करके इसको जॉइंट कर लेंगे और ऊपर से इलास्टिक फ़ोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं हमने लाइनिंग को इसमें जॉइंट नहीं होने दिया है, लाइनिंग को हमने बिल्कुल फिनिशिंग से अलग से नीचे से तुरपाई किया है। ये इलास्टिक हम लेंगे, इलास्टिक का हाफ जो है मार्क कर लेंगे। इस तरह से हाफ पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब एक सेंटर इसका बैक वाली साइड अटैच कर लेंगे, दूसरा सेंटर फ्रंट वाली साइड अटैच कर लेंगे। इस तरह से जब अटैच करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग से इसमें अटैच हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से करके इसको स्टिच करके लॉक कर लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह जो हमने अभी मार्किंग की थी उस मार्किंग को इस वाले सेंटर पे इस तरह से फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। सभी स्टेप को फॉलो करते हुए अगर आप आगे आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ही फिनिशिंग से अपना बेल बॉटम प्लाज़ो बना सकते हैं। हमने बिल्कुल परफेक्ट मेथड बताया है और ये 12 साल गर्ल्स के लिए हमने प्लाज़ो बनाया। आप इस साइज़ से मीडियम साइज़ की अगर गर्ल है, आपकी लड़की है, बहुत हेल्दी नहीं है तो इस साइज़ से आप आराम से प्लाज़ो बना सकते हैं। अगर इससे हेल्दी है तो आप और ज़्यादा चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 12 इंच चौड़ाई आसन की रखी थी और नीचे 10 इंच बॉटम की रखी थी, तो इस तरह से आप बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इससे चौड़ा अगर आपको प्लाज़ो बनाना है, तो आप प्लाज़ो को जो है कपड़े के थोड़ा बीच से स्टार्ट करेंगे, मतलब साइड से चौड़ाई को 2-3 इंच छोड़ के ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर ऊपर से आसन वाला हिस्सा जब बढ़ जाएगा, तो आपकी प्लाज़ो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी।
तो इसलिए साइड से आपको बढ़ा लेना है क्योंकि इसकी साइज़ मीडियम थी, इसके लिए हमने बिल्कुल किनारे से इसको स्टार्ट किया था। और अब इसमें हम इलास्टिक इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह इलास्टिक अटैच करने से ऊपर से जो है इसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। पहले बीच से इसको खींचकर इस तरह से स्टिच करेंगे, फिर साइड से स्टिच कर लेंगे तो इसकी कंप्लीट स्टिचिंग हो जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। इस प्लाज़ो के साथ हमने ऊपर वाली जो कुर्ती बनाई है डिज़ाइनर कुर्ती है और बहुत ही ब्यूटीफुल सी वो कुर्ती बनी हुई है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो हमारी अपलोड है। आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश और ब्यूटीफुल सा ये ड्रेस हमने रेडी किया है। ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और इंस्टाग्राम पे इसकी वीडियो बार-बार आ रहे थे, तो हमने ये अपनी बेटी के लिए बनाया है। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ईज़ी तरीके से ये बन गया है। इसपे हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी और पेंटिंग का भी वर्क किया है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना है, उस बैग को क्लिक करके आप इस तरह की कुर्ती, ड्रेसेस और इसके अलावा भी तरह-तरह के ड्रेसेस को परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।